अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है। टाइम तो दिखाई मैं आपको, बाहर आई, अंधेरा दिखाई, नमाज़ वगैरह पढ़ी, पानी पीने के लिए उठी तो आसमान इतना लाल लाल था, पर कैमरे में आया नहीं जी। देखो कैमरा सफ़ेद ही दिख रहा है। फिर थोड़ा सा ऊपर घुमाई, देखो मैं कैमरा, तो बादल हल्के लाल दिख रहे हैं, पर घर में और आंगन में इतना लाल लाल उजाला गिरा था, बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था, पर कैमरे में कैच नहीं हुआ। चलिए खैर, कोई बात नहीं। सुबह सुबह के मैंने सारे काम कर लिए हैं। आज सिर्फ इतनी ही कुकिंग करनी है, बिरयानी पकाना है। और अभी आपके साथ तो मैं कई बार मेरी पूरी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और अभी वीडियो भी चल रहा है। आप चाहें तो डिटेल से मेरा आवाज़ म्यूट करके देख सकते हैं। और हाँ, अभी मेरे व्लॉग बहुत देर देर से आ रहे हैं ना, एडिटिंग के लिए मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, पर कुकिंग तो हर रोज़ होती है। तो मैंने है ना मेरे पहले वाले चैनल पर, जिसका नाम YP मॉम की रेसिपी बोलकर है, वहाँ मैं एक एक दो दो मिनट के मेरे रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ डिटेल रेसिपी ही होती है। आप जो भी कोई मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते होंगे तो वहाँ जाकर ज़रूर देखें। बहुत सिंपल, 2 मिनट 1.5 मिनट में मैंने अभी तो चिकन फ्राई और पीली खिचड़ी फीकी वाली वो बताई है। बहुत मतलब इतने कम समय में भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर सकती हूँ, ऐसा एहसास हुआ। मतलब पूरा डिटेल नहीं बताया है, डिटेल तो यहाँ वीडियो में हंसते खेलते काम करते हर चीज़ बताती हूँ, वहाँ सिर्फ रेसिपी ही बताई हूँ। देखिए, एक ही दिन में मौसम के पूरे रंग दिख रहे हैं। कड़क धूप खिली है, धूप काले के जैसी, एकदम उजाला उजाला गिरा है। और मैं फ़्रेश होकर आई, चिकन को मसाला लगाई बिरयानी का। उसके बाद झाड़ू पोछा, भांडे कपड़े, कितना सारा काम रहता है, सारा कर ली। उसके बाद मैं फ़्रेश होकर आई और क्या बोले तो बाल गीले हैं, चोंडा बांधी हूँ, और नहाने जाने से पहले ही पानी उबलने के लिए रख कर गई थी। चावल जब चिकन को मसाला लगाया तब 1 किलो बासमती चावल धोकर भी रख दिए थे। देखिए, जब चावल डाली मैं उसमें तो थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था, तो मैं गर्म पानी साइड में निकाल के रखी हूँ। कभी कभार 1 2 3 मिनट के बाद चावल पानी पी लेते हैं ना, तो लगता है तो वापस डालना पड़ता है, तो मैंने उसे फेंका नहीं है, पर मुझे लगा नहीं है। गरम मसाले की तो तकरार बहुत आ रही है, काली मिर्च सारे ज़हीन के प्लेट में ही आते हैं। तो अभी मैं ये जो जाली वाली मंगाई थी ना, पिछले वीडियो में बताई, उसमें डालकर गरम मसाला पूरा साबित वाला बिरयानी के चावल में छोड़ दी हूँ। ज़ीरा और शाज़ीरा डाल रही हूँ। वैसे इस चैनल पर मैं मेरे पूरा दिन भर का तरीका, मैं कैसे कुकिंग करती हूँ, कैसे काम करती हूँ, और आपके साथ खट्टी मीठी बातें करती हूँ। देखिए, रस निचोड़ने गई, नींबू हाथ से पानी में गिर गया। वैसे बिरयानी में नींबू का छिलका भी डालते हैं ना, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आज मैं केवड़ा डाल रही हूँ इसमें 2 3 ड्रॉप। देखिए, पहले ही स्मेल ले रही हूँ, कहीं ज़्यादा हो गया तो बहुत इतर की खुशबू हो जाएगी। एक्चुअली केवड़ा है ना, मैं मतलब जो अननेसेसरी चीज़ें हैं ना, मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। होते हैं घर में, पर मुझे नहीं लगता है कि वो सारी चीज़ें डालना चाहिए। पर मार्केट से बिरयानी मंगाए थे, वो यूसुफ है ना बहुत प्यार से खा रहा था। मैं बोली इसमें ऐसा क्या फ़र्क है, ये इतने प्यार से खा रहा है, ये और लंबे चावल की बिरयानी उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, वो बारीक चावल की बिरयानी ही खाता है। तो मैं बोली इसमें अलग एक्स्ट्रा, बोले तो केवड़ा ही डाले वाला है, अब डाल कर देखती हूँ बोलकर डाली हूँ, पर रिज़ल्ट अच्छा आया जी। उसको पता ही नहीं चला लंबे चावल की बिरयानी है बोलकर, बहुत प्यार से खाया। और ये चिकन भी है ना, मैं बहुत सॉफ्ट करके ही बनाती हूँ, क्योंकि बिरयानी में है ना थर भी नहीं डाली तो चिकन जूसी जूसी होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। यूसुफ भी वैसे भी गला हुआ चिकन खाता है, दूसरी वजह ये भी है। चलिए, इधर बिरयानी का तड़का लगाई, ज़ीरा शाज़ीरा, काली मिर्च पाउडर डाली हूँ, क्योंकि काली मिर्च की तकरार न को। देखिए क्या मस्त लग रहे हैं ना।
और इधर दूसरे साइड चिकन की तड़का चल रहा है। चावल में अदरक लहसुन डालना भूल गई हूँ, वो डाल रही हूँ। मुझे कमेंट आ रहे हैं, ये वाईपी मॉम एंड फूड जो मेरा दूसरा चैनल है ना, उस पर 1 साल पहले आपके बाल कितने छोटे थे, अभी कितने लंबे हो गए हैं, क्या लगाते हैं? कुछ भी नहीं जी, शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी बालों की बढ़त उतनी दी है। और माशाअल्लाह मतलब क्या बोलूँ मैं आपको मेरे बालों के बारे में, मेरे स्किन के बारे में। अल्लाह की तरफ से रहमतें हैं मुझ पर, नेमतें हैं मुझ पर। अभी देखिए मेरे स्किन का कलर आप ध्यान देते होंगे तो जिस दिन मैं जैसा कलर का ड्रेस पहनती हूँ ना, मेरी स्किन है ना वैसे कलर की दिखने लगती है। जैसे हरा ड्रेस पहनूँ तो स्किन मेरी हरे कलर की मतलब हरा शेड मारने लगती है। मिरर में कैसा लाइट शेड आता है ना, वैसा आप नोटिस करके देखिए। और डार्क पिंक पहनूँ ना तो पूरी पिंक हो जाती हूँ और गाल बहुत पिंक पिंक लगते हैं। वैसे मैं मेकअप नहीं करती हूँ, जस्ट फाउंडेशन ही तो लगाती हूँ। तो ये कुदरती ही है। और बाल भी है ना मेरे कुदरती ही है, बहुत वज़न है, सिल्की है और माशाअल्लाह अल्लाह का करम है, कितने भी काटो उतने लंबे होते जाते हैं। अभी मैं काटने ही वाली हूँ क्योंकि मुझे संभाले नहीं जा रहा है, गर्दन दर्द और ज़हीन का बोलना है बालों की वज़न से भी सर दर्द है, तो इसलिए भी मैं बो बांध रही हूँ। मुझे बालों से गर्मी बहुत होती है और इसीलिए मैं जूड़े में रहती हूँ और जूड़ा वज़न होने की वजह से भी दर्द है। अल्लाह खैर जाने क्या है पता नहीं, पर मैं पहले बाल कलर करवाऊँगी क्योंकि मुझे देखना है। पात्री साहब इससे पहले ना मुझे लाल कलर करवा के दिए थे। अभी है ना मैं देखूँगी, जाऊँगी, मुझे कौन सा पसंद है, पात्री साहब को कौन सा पसंद आ रहा है, वो कलर करवाऊँगी बालों को। थोड़ा इंजॉय करूँगी बालों के साथ। उसके बाद बाल एक 4-5 इंच उतने ही रखूँगी, जस्ट बो डालूँ तो बाल मेरे ऊपर हो जाएं, ताकि मेरी गर्दन दर्द, मेरा सर दर्द सारा ख़त्म हो जाए। देखते हैं क्या क्या होता है। वैसे मैं प्लानिंग बहुत बनाती हूँ पर पूरे है ना बहुत कम करती हूँ। जिसमें पात्री साहब होते हैं वही प्लानिंग मेरी पूरी होती है। बाकी मैं जो सोचते रहती हूँ ना, सिर्फ सोचते रहती हूँ ऐसा करूँगी ऐसा करूँगी, लेकिन हिम्मत जल्दी नहीं होती है। देखेंगे क्या क्या होता है। अभी प्लानिंग आपको बताई हूँ, अगर वो कर दी तो फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा, नहीं तो क्या है बोलने को बोल दिए थे नहीं जी, मन करता है कभी कभार करने के लिए। चलिए बातों बातों में चावल देखिए, चावल है ना जस्ट उबालना नहीं है, उसके अंदर एक सुकून भरा टेस्ट देना है। मतलब हाथ में चावल है ना एकदम ऐसे प्यार से मसले जाना चाहिए, एकदम ऐसे घट एकदम रूखे रूखे नहीं होना चाहिए। उतने प्यार से उसको करी हूँ क्योंकि मुझे यूसुफ़ को लंबे चावल खिलाना है। थोड़ा भी 19-20 हुआ तो यूसुफ़ लंबे चावल नहीं खाएगा, फिर मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। और आज मैं ज़्यादा कुकिंग करूँगी ना तो ज़हीन की पैकिंग आधी सारी रह जाएगी, तो इसलिए मैंने अपना शेड्यूल ही बनाया है। जिस जिस दिन ज़हीन जाने वाला होता है, देखिए ये हिल रहा है ना, यहाँ उसका स्टील का साया दिख रहा है और मैं यहाँ पीस रही हूँ। मुझे एहसास हो रहा है पीछे से कोई देख रहा है बोलकर ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे ही जैसे ये हिल रहा है कुछ हवा से हिलता है तो एहसास होता है डर का, पीछे कोई है बोलकर। उस दिन मैं सिर्फ़ एक बिरयानी ही बनाती हूँ, दोपहर में भी वही, रात में भी वही और उसके टिफ़िन को भी वही। बाद में उन्हें किधर किधर कपड़े फेंका रहता है, क्या क्या रहता है, उसका कौन सा सामान है, हर चीज़ समेट कर बनने में मेरा टाइम जाता है। और दूसरी बात, मुझे बच्चों के साथ रहना भी होता है ना, काफ़ी टाइम लगता है उनके साथ रहने के लिए। फिर गया तो महीना भर आएगा नहीं ना, तो इसलिए तो मैं मतलब ऐसा करती हूँ, बच्चों के साथ टाइम भी हो जाए और मेरी कुकिंग भी हो जाए। कल पात्री साहब आने वाले थे, बारिश आकर रास्ते बंद हो गए हैं। आने वाला वीडियो बहुत अच्छा है, यहाँ पूरा घर का है, ज़रूर देखना। हाँ, मैं तो खुशी से इतना मिस कर रही हूँ, क्या बोलूँ मैं। नरम डोसा मांग रहे थे तो चावल भिगोई थी, पर
आने का नहीं हुआ उनका, तो मैंने क्या रात में पीसी नहीं, अभी मॉर्निंग पीस रही हूँ। और अभी है ना, यूसुफ़ को मैं मॉर्निंग में इडली डोसा नहीं दूँगी। नाइट में डिनर करेंगे हम माँ बेटा, मतलब खा के अच्छे से सोकर उठें, क्योंकि इडली खाने के बाद हल्की नींद आती है। तो अभी पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत टेंशन में है माँ बेटा पढ़ाई के, माँ अपने सर दर्द के। तो चीज़ें अभी इधर से आपको बदली बदली लगेंगी। आप है ना, मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ी, मैं ऐसा करी, मैं वैसा करी, मेरे उन चीज़ों पर मत ध्यान देते जाइए। मैं बच्चों के साथ कैसा रहती हूँ, मेरे बच्चे क्या क्या करते हैं, मेरे व्लॉग के अंदर की पॉजिटिविटी लेते जाइए आप। मैं कुकिंग कैसे करती हूँ, और माशाल्लाह से मेरी कुकिंग है ना बहुत टेस्टी होती है। सच में ये बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आप आके चाकेंगे तो नहीं ना बोलने के लिए, लेकिन सच में बोलती हूँ, आप अगर ट्राई करेंगे मेरे देसी वाले तरीके के जो डेली डेली मैं पकाती हूँ, और बिरयानी वगैरह तो क्या माशाल्लाह बहुत अच्छी ही होती है, तो उसमें है ना आपका फ़ायदा होगा। मेरी आदतें यूज़ करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, मेरा कुकिंग यूज़ करेंगे तो टेस्टी खाना बनेगा, घर वाले तारीफ़ देंगे। और मैं बच्चों के साथ कैसा रहती हूँ वैसे आप थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेंगे अपने माहौल के हिसाब से, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे, और अच्छा कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ और अच्छा रहेंगे। तो मेरे बाकी चीज़ों पर आप ध्यान मत दीजिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए। चलिए, यहाँ ज़हीन आया है, मैं अभी खिड़की से है ना, आंटी आए थे उनको बात कर रही थी। मैं कैसा करती हूँ, जो भी बड़े लोग होते हैं ना उनके साथ बात करके थोड़ा उनको कॉम्प्लीमेंट भी देती हूँ। आज आंटी है ना ग्रीन कलर की साड़ी पहने थे, तो मैं बोली आंटी साड़ी बहुत अच्छी लग रही, कलर बहुत अच्छा लग रहा। तो आंटी बहुत खुश हो गए, हाँ बहुत अच्छी लग रही है बोलकर। तो ज़हीन मुझे बोल रहा है, अम्मी आप नॉर्मल सी चीज़ें करती हैं अम्मी, सामने वाला इंसान कितना खुश होता है। ये ऑफिशियल चीज़ें भी होती हैं अम्मी, अगर किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो बोलने के बाद में लास्ट में मैं आपको पसंद करती हूँ, पर सिवाय इसके ऐसा जो आप बोलते हैं ना अम्मी, ये बहुत चीज़ें हैं मैं फ्यूचर में कॉलेज जाकर सीखा हूँ, आपके तो अंदर कुदरती है अम्मी, मैं अभी नोटिस करा बोल के। अभी बच्चे जब बड़े होते हैं ना जी, हमारी अच्छी आदतें हमारी बुरी आदतें सारा नोटिस करते हैं। देखिए प्याज कितना फूल जैसा काट के रखा है, और अभी हम लंच करने वाले हैं, तो बच्चों को भी बुलाई हूँ पानी लेने के लिए, दस्तरखान बिछाने के लिए। पहले कमेंट आता था दस्तरखान नहीं बिछाते, अभी कमेंट आता है चटाई वगैरह नहीं बिछाते। क्या करूं जी, गर्मी बहुत है, बैठे नहीं जाता है, प्रॉब्लम होती है, बच्चे परेशान होते हैं। एक बार मैं ज़हीन का डैंड्रफ शेयर करी थी, आपको पता है, वैसा ही स्किन डिजीज़ भी है, और डॉक्टर ने बोला है मैक्सिमम खुला रहते जाइए, हवा लगना चाहिए बोलकर। अभी इस बार पात्री साहब को बोली थी, यहाँ नागपुर के एक डॉक्टर को तो चेक करा लो ज़हीन को, अगर वो स्किन का प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा तो ठीक है, अगर कुछ होगा तो दवाई वगैरह करवा लेंगे बोलकर। ये देखिए माशाल्लाह क्या बिरयानी बनी है ना, सुपर टेस्टी। आपको डिटेल रेसिपी चाहिए तो आपको YP मॉम एंड फूड जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ जाइए, सुपर बिरयानी की रेसिपीज़ और डिटेल में बताती हूँ मैं वहाँ पर। यहाँ पर जस्ट आपके साथ खट्टी मीठी बातें और मेरा रूटीन ही शेयर करती हूँ। चलिए, ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर सारा काम करी थी, अभी असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ, उसके बाद इधर आ गई हूँ। लाइट गई है, मतलब करंट गया है, और ज़हीन का सामान इधर उधर फैला पड़ा है, बैग वगैरह फैले पड़े थे, अभी सब अच्छे से पैक करूँगी। खिड़की से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, हवाएं आ रहे थे तो खिड़की को और ओपन करी। और ज़हीन है ना, हर बार आता है तो उसके पापा के टी शर्ट लेकर जाता है। वो वैसे ही होता है ना, अगर मम्मियों बेटियां हों तो मम्मियों के कपड़े पहन लेती हैं, बेटा हो तो पापा के कपड़े। अभी शूज़ भी लेकर जाता है।
और मुझे पात्री साहब के लिए कपड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको ऑफिस को जाना होता है, उनको बार बार जर्नी करना पड़ता है। तो ये बच्चे हैं ना, समझते नहीं हैं। और पादरी साहब तो खुशी खुशी दे देते हैं। परेशानी मेरी आती है यहाँ पर क्योंकि मैं तीनों को बहुत अच्छे ढंग से देखना चाहती हूँ ना। चलिए, एक ही दिन में सारे मौसम बोल रही थी ना, देखे देखे तक बारिश आ गया, ज़ोरों की ठंडी हवाएं छूटी। अभी हम माँ बेटा है ना काली चाय पी रहे हैं। देखिए, उसकी चाय में मैंने थोड़ा सा पानी डाला और मेरी चाय में भी थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि हम माँ बेटा है ना थोड़ा सा ठंडी ठंडी ही चाय पीते हैं। पढ़ाई का प्रेशर बहुत हो गया है और वो बहुत परेशान है, तो उसे वही बोल रही थी, सांस ले बेटे, ऊपर तक आईब्रोज तक सांस पहुंचा, पेट में पहुंचा, फेफड़े फैला, पेट फैला, आराम से पीठ सीधी करके बैठ, बोल रही थी। मैक्सिमम टाइम तो यूसुफ के साथ बैठने में जाता है। अब मैं मिल रही हूँ आपको मगरिब के टाइम में। मगरिब हो गई है, लाइट वगैरह लगा कर अंदर जा रही हूँ। आज ज़हीन भी जाएगा तो कुकिंग मेरी मतलब बहुत कम होगी और वेज कुकिंग होगी, क्योंकि यूसुफ है ना वेज बहुत प्यार से खाता है, सुकून से खाता है, और मैं भी वेज को ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। इस बार ज़हीन आया है ना, व्लॉग मेरे कम बने हैं पर हर रोज़ के हिसाब से नॉनवेज खाया है। चिकन, मटन, प्रॉन्स, मच्छी, चिकन, मटन, प्रॉन्स, मच्छी। हम लोग परेशान हो गए। मैं तो है ना दाल 2 दिन की एक बार बना रही हूँ, बैगन का सालन 2 दिन को एक बार बना रही हूँ, मतलब 2-2 दिन वही खा रही हूँ, क्योंकि मुझे उतना चिकन नहीं खाया जाता है। और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी और कुकिंग वगैरह हो रहा नहीं था, तो डाइट थोड़ी सी बीच में गड़बड़ा गई थी। हम लेडीज़ का ऐसे ही रहता है, कुछ करने को जाते हैं तो कुछ हो जाता है, तो हमारा ही गड़बड़ होता है, बाकी घर वालों का टाइम टेबल बराबर रहता है। मगरिब के नमाज के बाद अगरबत्ती वगैरह लगा दी। ये ज़हीन के लिए टिफ़िन बांध रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही बांधती हूँ, अगर कोई फ्रेंड वगैरह खाने बैठे तो दोनों भी खा लें। वैसे अक्सर तो उसके कॉलेज में कोई दूसरे ही खा लेते हैं बोलते हैं, पर मैं जो भी जर्नी से मेरे घर से जाता है ना, मैं कंपलसरी उसको टिफ़िन बांधती हूँ, क्योंकि बोलते हैं खाकर गए तो बाहर रिज़्क मिलता है, लेकर गए तो साथ में रिज़्क रहता है। और ट्रेन से जाता है, सुबह पहुंचेगा लगभग 9 बजे के आसपास, तो 9-10 बज जाएंगे उसको। भूख लग गए, अगर कुछ हो गया, ट्रेन लेट हो गई, तो साथ में कुछ है तो खाना अच्छा रहेगा ना। और साथ में बिस्किट वगैरह भी देती हूँ मैं, 4-5 टाइप के। बारिश का सीज़न है बोलकर चूड़ा वगैरह नहीं मांगा है वो। मैं बैग उठा रही हूँ तो हंस रहा है, वो एक उंगली से उठा रहा था, बोल रहा है अम्मी आपकी ताकत देखो, मेरी ताकत देखो, बोल के। चलिए, ईशा का टाइम हो गया है, ईशा की नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद डिनर की तैयारी चल रही है। जो दोपहर में खाए वही खाएंगे अभी। वैसे बीच में बच्चे कुछ लाए थे भी मार्केट से, समोसे, कचौरी और कुछ नूडल्स वगैरह, वो थोड़ा थोड़ा खाए हैं। मैं रेस्ट कर रही थी तो मुझे लगा वो क्लिप जाने दो, नहीं लेना है बोलकर, क्योंकि जस्ट बैठी ज़हीन आ गया तो मैं रेस्ट करिए। देखिए, मुझे सता भी रहा है। घर में ज़हीन अगर रहा ना तो रौनक लगी रहती है, और मुझे काम बहुत लगाता है, ये पकाओ अम्मी, वो पकाओ अम्मी, ऐसा करो अम्मी, वैसा करो अम्मी बोलकर, और खाता बहुत तारीफ़ करके है। अच्छा, लहसुन बोला, लहसुन लहसुन तराश दे तेरे तेरे इसकी काले में चलेगा तो मैं किसको क्या निकाल तो देख, तुझे तेरे इसमें है कुछ क्या है? क्या वो प्लांट किंगडम में सबसे पहले इसमें अनियन का स्किल ओके और बहुत कुछ दिखते मुझे पढ़ने का रखो ना। अब मैं जाने के टाइम पर मुझे ऐसा बात करना होता है। शांत हो जाओ, तुझे तू वे इरिटेट मगर शांत हो जाओ। मुंह दिखे जैसा पीछे देने का आधे मुट्ठी देख चुनी सब वो वेस्ट प्लेट है, तेरे भी क्या करोगे?
ब्रेसलेट उसके अंदर प्याज नहीं लगाओ। सॉरी जनरली ये घंटा खोलने का कैसा ज़हीन पढ़ा लेगा। हाँ कैसे ऐसे हाँ कैसे ऐसे ऐसे कैसे ओह ऐसा तेरा बंदे नहीं मेरी कुदरत ठीक है। सीलिंग jutsu ब्लैक पेपर सीलिंग क्या पढ़ रहे हैं इसके तो ऐसा मुंह खट्टा डाले अब देख पढ़ के तेरा दिमाग वही खराब बरोबर। हाँ तुझे आ रहे चिड़चिड़ गुस्सा हो रहे। हाँ अब ऐसी कंडीशन में मैं फिलहाल हूँ यहाँ पे इसे तो शांत है। हाँ मैं नहीं चिड़चिड़ कर रहा था बरोबर। अगर तो जरा भी चिड़चिड़ कर रहा था मम्मी जी को पहले वार्निंग दे के रखी। मम्मी जी को मैं ये भी समझाऊँ ठाऊँ करके तेरे आपको चढ़ने का नहीं पहले तो क्योंकि तू भी इरिटेट करते और अगर तू जरा भी आवाज़ ऊपर कर रहता मुझे डायरेक्ट कॉल करना है। और मैं सिर्फ 1.5 महीने में वापस आने वाला हूँ वो भी 15 दिन के लिए और उसके बाद में मैं 1 ही महीना जाके वापस 1 महीने के लिए वापस आने वाला हूँ। तो यहाँ से तेरा जो 6 महीने का सफर है ना वो 6 महीनों के और वो भी मैं 1 महीने के लिए वापस आने वाला हूँ ना। मेरी 15 दिन में यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती है उसके बाद वापस 1.5 महीने के लिए वापस आना। तेरे एग्जाम के पहले 1.5 आधा और 1 कितना 3 महीना तेरे बच्चे के 6 महीना में से 3 महीना मैं यहाँ रहने वाला हूँ। बच्चे पढ़ाई करके बहुत इरिटेट हो जाते हैं ना कभी कभार गुस्सा मेरे ऊपर भी निकालता है यूसुफ। कैमरे के अंदर से भाईजान को देख रहा है मैं देख ही नहीं सकता। इसी वजह से उसे ज़हीन डरा रहा है। और ये देखिए ये ज़हीन के जाने का टाइम हो गया। ज़हीन ओला बुक कर रहा है और पादरी साहब का फ़ोन चालू है। उनका जान आधा आधा हो रहा है क्योंकि उनको लगा था कि उसे छोड़ने आ सकते हैं लेकिन बारिश की वजह से नहीं आए हैं। और क्या कहते हैं देखिए मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उसको दम कर रही हूँ और पादरी साहब की बातें भी चालू हैं। मैं कहती हूँ ना मुझे गांव में रह रह के बस हो गया सिटी याद आती है। मुझे सिटी में रहना अच्छा लगता है। जो मुझसे पहले से जुड़े हैं उनको पता है ये। अभी है ना जी सिटी बस हो गई अब गांव याद आ रहा है। बहुत 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 सारी चीज़ें मिस कर दी हूँ। आने वाले वीडियो में देखिए कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिस करी हूँ मैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। ज़हीन को अल्लाह हाफिज़ बोलती हूँ और मैं भी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।